जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फॉर्म आप भरना स्टार्ट भी कर दिए होंगे। लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है फॉर्म भरना, ये आपको भी पता है। कन्फ्यूजिंग इस सेंस में है, एक सीटेट को लेके बहुत सारे साथी का मान लीजिए कैटेगरीज वाइज आते हैं। कोई ईबीसी में, कोई बीसी 2 में आते हैं, कोई एससी एसटी में आते हैं, कोई जनरल में आते हैं। तो आपको पता है कि सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए। देखिए सीटेट के 2 सर्टिफिकेट है, एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट, 2 अलग-अलग है। एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट उनको मिलता है कि जिनका उतना नंबर से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए जो भी जनरल जनरल में कितना मार्क्स चाहिए आपको पता है सेंट्रल लेवल पे 90 मार्क्स चाहिए, महिला हो या जेंट्स हो। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में अगर जनरल महिला है तो 82 मार्क्स भी है महिला के लिए तो उसको पास माना जाता है। लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं आएगा उन महिला का, क्योंकि 90 पे जनरल पे सीटेट यानी सीबीएसई बोर्ड उसको पास मानता है, तब सर्टिफिकेट जारी होता है। उसी प्रकार जो एससी एसटी में है या ओबीसी में है उनको मिनिमम 82 चाहिए, तभी सीबीएसई बोर्ड सीटेट का सर्टिफिकेट देता है। लेकिन बिहार में एससी एसटी को 75 पे पास दे दिया जाता है, तो उनका सर्टिफिकेट तो नहीं आएगा। तो जिनका भी सर्टिफिकेट नहीं है, आरक्षण के बल पे उनको मौका मिल रहा है, तो वो सभी अभ्यर्थी अपना मार्कशीट अपलोड कर देना। क्या मैंने बोला? अपना मार्कशीट, मार्क्स स्टेटमेंट करके आपका आएगा। ऐसा देखिए, आप ये यहाँ पे लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट, वही आपका मार्कशीट है। ये मार्क्स स्टेटमेंट अपलोड कर देना। जब वैसे साथी जो आरक्षण पे आ गए या लड़का हो या लड़की, तो फिर बोलिएगा सर सर्टिफिकेट नंबर बोलता है, सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर। तो आपको पता है मार्क्स स्टेटमेंट हो या सीटेट का सर्टिफिकेट हो, उसमें सर्टिफिकेट नंबर तो होता नहीं है, सीरियल नंबर होता है। तो फिर क्या डाले? तो पिछले बहाली में क्या हुआ, बीपीएससी फर्स्ट फेज की जो बहाली आई, तो हमारे अतुल प्रसाद जी ने जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने बोला जब सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो वहां पे आप कैपिटल में एनए डाल दो। एनए का मतलब हुआ नोट अवेलेबल। सीटेट की बात कर रहे हैं, समझ गए ना? अगर जिनके पास सर्टिफिकेट है सीटेट का, तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और इतना ही नहीं, फिर बोलेगा सर्टिफिकेट नंबर क्या है? तो सीरियल नंबर है, तो है नहीं तो वो भी एनए डाल देना। ये पिछले बहाली के आधार पे हम बता रहे हैं, अतुल प्रसाद जी ने बोला था। अब कुछ लोग बोलते हैं सर सर्टिफिकेट के बदला में मेरे पास सर्टिफिकेट है सीटेट का, अब मार्कशीट भी है, तो अब मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं, तो अब क्या होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब परेशान बिल्कुल मत होना, कोई टेंशन मत लेना। आप फिर बोलिएगा सर सीरियल नंबर ही अपलोड कर दिए सर्टिफिकेट नंबर के बगल में, सर्टिफिकेट नंबर की जगह में, फिर भी आप परेशान मत हो। अतुल प्रसाद जी पक्का कोई ना कोई निदान निकालेंगे आदरणीय, ट्वीट करके या लेटर निकाल के फिर समाधान हो जाएगा। जल्दीबाजी मत कीजिए, अभी 1 से 2 दिन आप लोग रुक जाइए, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होना। हाँ, एक चीज़ और, ये समझ गए आप? ये हो गया, सीटेट सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा और सीटेट में कितना मार्क्स आना चाहिए, समझ गए, दोनों टॉपिक हो गया। एक चीज़ और हम भूल जाएँगे, बहुत सारे साथी कमेंट कर दिए थे सर 6 टू 8 के लिए सर। 6 टू 8 में सर मार्केट में बुक नहीं आ रहा है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में बुक नहीं आ रहा है, चूँकि पढ़ना चाहते हैं। तो आप जिस भी पब्लिकेशन का पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। किरण पब्लिकेशन का मार्केट में बुक अब आ गया है। 6 टू 8 का 4 बुक है। कितने बुक है? 4 बुक। जैसे जो सामाजिक विज्ञान का टीचर बनेंगे, तो सामाजिक विज्ञान का गाइड है, उसमें एनसीईआरटी और बिहार सरकार का एससीईआरटी सब कुछ दिया हुआ है और उसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। दूसरा जो साइंस और गणित और विज्ञान के शिक्षक बनेंगे 6 टू 8 का, उनका भी गाइड है एनसीईआरटी पे आधारित और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस बुक है और उसका लिंक भी है। तो आप अच्छे से इसको देखिए, फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खरीद लीजिए और नहीं मिले तो ऑनलाइन ले लीजिएगा। अब मार्केट में बुक आ गया, कमेंट था, मैं सभी के कमेंट देखता हूँ, तो ले लीजिएगा। ठीक है? चलिए, अब आते हैं बीपीएससी फॉर्म। वाक़ई में बहुत कन्फ्यूजन है, 1-2 दिन आप रुक जाइए। सर वीडियो बना दीजिए। जी, वीडियो बिल्कुल हम लाएँगे डिजिटल बोर्ड पे। अभी थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया इसीलिए हम बोर्ड पे नहीं ला रहे, है ना? तो कन्फ्यूजन इसीलिए है कि क्या डालें? फिर इसी प्रकार एसटीईटी को लेके है, हम सुबह में भी डाले थे, तो एसटीईटी का आप लोग डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, साइट बता दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसके नीचे डाल देंगे, सुबह में डाल दिए हैं। डाउनलोडिंग कीजिए, फिर बोला है कि इसका इसका सर्टिफिकेट नंबर क्या डालेंगे? तो इसमें जो आपका जो एसटीईटी का जो डाउनलोडिंग कीजिएगा सर्टिफिकेट, इसमें बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऐसा लिखा होगा बीएससीबी यूनिक आईडी, यूनिक आईडी
यूनिक आईडी के सामने नंबर लिखा होगा, वो नंबर आप एसटीईटी के सर्टिफिकेट नंबर में डाल दीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6 करके होगा, यही यूनिक आईडी आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। और सीटेट का भी समाधान हो गया। पिछले बहाली के तर्ज पे अतुल प्रसाद जी के कहने के आधार पे सीटेट का मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट जो भी अपलोड किए हैं, तो सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, ये आप भी जान रहे हो और मैं भी जानता हूँ। लेकिन अतुल प्रसाद जी ने बोला एनए डाल देना, नॉट अवेलेबल कैपिटल में, कोई टेंशन मत लेना। आप जो गलती कर दिए तो आप तो सुधार करने का जब मौका मिलेगा तभी। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, प्लीज आप 1 से 2 दिन अभी रुक जाइए। जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए। प्लीज, इतना मेहनत करते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी आप लोग पता नहीं फॉर्म में कहीं न कहीं गलती हो जाता है। और आवासीय, जाति, आय, जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले, वो 4 डॉक्यूमेंट बना लेना। आवासीय, जाति, आय और चौथा ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, 4 डॉक्यूमेंट। जो एससी एसटी वाले हैं, वो आवासीय के साथ आप जाति प्रमाण पत्र 2 बना लेना। जो जनरल वाले हैं, उनको तो अक्षर है ही नहीं, वो बस आवासीय बना लेना। जो ईडब्ल्यूएस में चाहते हैं, उनको आवासीय, जाति, उसके साथ आय प्रमाण पत्र और चौथा ईडब्ल्यूएस बना लेना। आधार कार्ड तो होगा ही। अच्छे से फॉर्म भरना, 100 केबी में डालना है, 100 केबी, और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में 15 केबी तक। तो आवश्यक सूचनाएँ में बताना पड़ता है मुझे, और कन्फ्यूज़न तो है। बिल्कुल जल्दीबाज़ी मत करना। कंप्यूटर वाला, कैफ़े वाला पैसा के चक्कर में जल्दी, 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 ले, 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 फॉर्म भर देता है। बिल्कुल नहीं करना। कराए? देखो, उसको स्टॉप करवाओ। धीरे-धीरे उसको नाम चेक करना है, आधार कार्ड से मेरा नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहाँ बोलेगा फर्स्ट नेम, फिर सेकंड नेम, फिर लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम पृथ्वीराज भारती है, तो मेरा कैंडिडेट फर्स्ट नेम क्या हुआ? पृथ्वीराज। फिर पूछेगा मिडल नेम, तो मिडल नेम में मेरा कुछ नहीं है। लास्ट नेम क्या है मेरा? भारती, तो लास्ट नेम में भारती लिखना है। इस सब पे ध्यान दीजिएगा। पिता के जगह पे पिता का नाम, माता के जगह पे माता का नाम आधार कार्ड से मिला के लिखना है, या मैट्रिक के प्रमाण पत्र से मिला के लिखना है। और जिनका ग्रेजुएशन हो या बीएड, डीएलएड का जो भी कुछ मामला है, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्रोविज़नल अपलोड कर दीजिए। कोई परेशानी नहीं होगा, बिंदास रहिएगा। ठीक है? चलिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, और जिनका फॉर्म भरने में फॉर्म भर दिए, त्रुटि हो गई, तो आप परेशान तो होना लाज़मी है, लेकिन आप परेशान मत होना। आप फिलहाल इंतज़ार करो, सूचना आएगी, एक लेटर निकाला जाएगा, फिर समाधान हो जाएगा। कुछ पैसा लेगा, सब समाधान हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जाइए। आपको अच्छा लगे तो आप सोच के अपने दोस्तों के बीच इसको फैला देना। यही बस एक आप मेरे लिए कीजिएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।